हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे उस इंसान के बारे में जिस इंसान के बिना साइंस अधूरी है। और वो इंसान कैसे बना सदी का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जिसे बचपन में लोग मंद बुद्धि कहते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सहवाग और आप देख रहे हैं IC बिल मोटिवेशन। गिरोगे नहीं तो उठोगे कैसे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। दोस्तों, इनका जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के एक यहूदी परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम हरमन आइंस्टाइन था और माँ का नाम पॉलिन आइंस्टाइन। दोस्तों, जब उन्होंने जन्म लिया तो उनका सिर किसी भी समान बच्चों से बिल्कुल बड़ा था और वो 4 साल तक कुछ भी बोल नहीं पाए। लेकिन एक दिन जब वो अपने माता पिता के साथ वो डिनर कर रहे थे, तब जिंदगी में उन्होंने पहली बार बोला कि सूप बहुत गर्म है। ये सुनकर उनके माता पिता आश्चर्यचकित हो गए और बहुत खुश भी हुए। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन को बचपन में अपने उम्र के बच्चों के साथ दोस्ती करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था और उन्होंने अपनी एक अलग ही दुनिया बनाई हुई थी। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन का सोचने का तरीका और सामान्य लोगों से बिल्कुल अलग था। अगर ये पृथ्वी ऐसी है तो ऐसी क्यों है, अगर ये चीज़ ऐसे काम करता है तो ऐसे क्यों काम करता है। दोस्तों, 5 साल की उम्र में उनके पिता ने उन्हें एक मैग्नेटिक कंपास ला कर दिया और वह हमेशा सोचते थे कि कंपास का सुई नॉर्थ में ही क्यों रहता है। तब से वो मैथ और साइंस में वो अधिक रुचि रखते थे। दोस्तों, नहीं बोल पाने की वजह से उन्होंने स्कूल जाना बहुत बाद में शुरू किया और उन्हें स्कूल एक जेल की तरह लगता था। उन्हें वहाँ पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वहाँ समझाने से ज़्यादा रटाया जाता था। इस वजह से अल्बर्ट अपने टीचर से अजीब अजीब सवाल करते थे। इसकी वजह से टीचर उन्हें मंद बुद्धि भी कहते थे। एक दिन उन्होंने अपने टीचर से पूछ लिया कि अपने दिमाग को तेज कैसे बनाएं। तब उनके टीचर ने जवाब दिया कि निरंतर अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। और ये बात अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग में छप गया। तब से उन्होंने खूब मेहनत करना शुरू कर दिया और उन्होंने ठान लिया कि मैं भी कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। और उस दिन के बाद उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से गणित और विज्ञान पर महारत हासिल की और वो समय के साथ इतने बुद्धिमान हो गए कि उन्होंने बहुत सारी खोज की और उन्होंने दुनिया को एक सिद्धांत दिया जिन्हें दुनिया सापेक्षता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² से जानती है। दोस्तों, वो हमेशा कहते थे मुझ में कुछ खास नहीं है, बस मैं जिज्ञासु हूँ। हमेशा मैं कुछ नया सीखने की चाह रखता हूँ। और उनका कहना है कि जो चीज़ उन्हें किताबों में खोजने से मिल जाती है उसे मैं याद क्यों रखूं। इसलिए यहाँ तक कि उन्हें अपना टेलीफोन नंबर भी याद नहीं रहता था। और एक बार की बात है, वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तभी वहाँ पर टिकट चेक करने के लिए टीटी आ पहुँचा और उसने अल्बर्ट आइंस्टीन को पहचान भी लिया। तभी उन्होंने अपना टिकट दिखाने के लिए वो इधर उधर अपने टिकट को खोजने लगे। टीटी ने बोला, अगर टिकट नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, मुझे पता है आप टिकट लेके ही इस ट्रेन में बैठे होंगे। लेकिन फिर भी वो अपने सीट के नीचे खोजते रहे। लेकिन टीटी फिर भी उसी बात को दोहराया। तब उन्होंने बोला कि अगर टिकट ही नहीं मिलेगी तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे जाना कहाँ है। अल्बर्ट बहुत ही कम चीज़ों को याद रखते थे और छोटे मोटे चीज़ को तो याद भी नहीं रखते थे। और वो कहते हैं कि जिस इंसान ने कभी कोई गलती नहीं करी उसने अपने जीवन में कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करी। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी गलती करी और उनका कहना यह है कि आप जितना ज़्यादा गलती करेंगे उतना ज़्यादा आप कुछ नया सीखेंगे। और उनका कहना यह भी है कि हर इंसान में कुछ ना कुछ खासियत होती है। अगर ये दुनिया आपको जज करती है तो दुनिया बेवकूफ़ है। अगर आप अपने आप को ही जज करते हैं तो आप बेवकूफ़ हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मछली को पेड़ पर चढ़ने के लिए बोल दिया जाए तो उसे जज करने वाला बेवकूफ़ है। और अगर मछली खुद को जज करने लगे कि मैं पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ पाती, तब वो खुद बेवकूफ़ है। इसलिए हर इंसान में कुछ ना कुछ खासियत होती है। हर इंसान इस दुनिया में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकता है, बस ज़रूरत है तो उसे अपने ताकत को पहचानने की। दोस्तों, ये थी सर अल्बर्ट आइंस्टीन की कहानी जो हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाती है। अगर ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि उस इंसान के बायोग्राफी को आपके साथ शेयर करूँ जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है, तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में उनका नाम ज़रूर बताएँ। और फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।